अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। नॉलेज पैलेस में आज हम बात करेंगे अरेस्ट के हवाले से। जब भी पर्सन ऑफेंस कमिट करता है, चाहे उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या किसी पर्सन के बारे में कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है, उसने या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस मिली हैं, या फिर कोई भी सस्पिशियस पर्सन है और उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, ये उसमें सस्पेक्टेड है कि उसने अरेस्ट कमिट किया है, तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, चाहे एफआईआर लॉन्च करवाई गई है या फिर कंप्लेंट फाइल की गई है। तो जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसका चैप्टर 5 जो है वो रिलेट कर रहा है अरेस्ट के हवाले से, अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। तो सबसे पहले हम सेक्शन 46 देखते हैं, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक्चुअल टच जरूरी है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई दूसरा अदर पर्सन जो है, जिसके पास अथॉरिटी है और जिसके पास वो वारंट है, वो अरेस्ट करना चाहता है किसी पर्सन को, तो दैट पर्सन विल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी बॉडी को एक्चुअली टच करना और उसको कन्फाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट। हाँ, लेकिन अगर वो पर्सन खुद रेडी है खुद को कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में देने के लिए, और वो खुद को सबमिट करता है, और कोई ऐसे वेज, चाहे वो बाय वर्ड्स और बाय एक्शन सबमिशन शो करता है कि वो खुद को कस्टडी में देगा पुलिस की, और वो किसी भी तरह से रेसिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये जो एक्चुअल टच है वो जरूरी नहीं है। एक्चुअल टच वहां पे जरूरी है जहां पे जो पर्सन जो है, इफ ही दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू गो विद दैट पुलिस ऑफिसर, तो अगर वो खुद रेसिस्ट कर रहा है, अगर वो खुद को नहीं सबमिट नहीं कर रहा कस्टडी के लिए, तो फिर यहाँ पे एक्चुअल टच जो है वो जरूरी है, उसको एक्चुअली टच करना और कन्फाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे वो रेसिस्ट कर रहा है, कि 46 की जो क्लॉज 2 है वो हमें बता रही है कि रेसिस्टिंग इंडावर टू अरेस्ट, अगर वो पर्सन फोर्स, जिसको कि अरेस्ट करना जरूरी है, अब वो पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट करता है, खुद को अरेस्ट से बचाने की कोशिश करता है, स्केप होने की कोशिश करता है, तो पुलिस ऑफिसर और या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है, जिसने कि अरेस्ट करना है, वो कोई भी मींस जो है वो यूज कर सकता है, और ऑल नेसेसरी मींस जो कि अरेस्ट करने के लिए जरूरी हैं वो यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा पर्सन जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया जो कि पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसका ऑफेंस जो है वो मामूली नोयत का है, और उसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट विद डेथ नहीं है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी किसी भी कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। ऑल नेसेसरी जो मीन्स है वो तो यूज किए जा सकते हैं, अडॉप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना जरूरी होगा कि उसकी डेथ ना हो। तो ये हमारा 46 है, जिसमें बताया गया है कि अरेस्ट हाउ मेड। अब जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है, और वो पर्सन जो है किसी प्लेस पे है, किसी रेजिडेंस पे है, या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो भी जिसने अरेस्ट करना है, उसको ये यकीन है कि ये पर्सन उस जगह पे मौजूद है, तो वो उसके पास इख्तियारात हैं कि वो उस प्लेस को सर्च भी कर सकता है। जैसा कि 40 सेक्शन में बताया गया है, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब एनी पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके पास वारंट है, या फिर एनी पर्सन से मुराद कोई भी पर्सन, या और एनी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकता है, एंड दैट पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर इनटू विद एनी प्लेस, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो किसी ऐसी जगह पर एंटर हुआ है, किसी वो जगह कोई मार्केट हो सकती है, कोई घर हो सकता है, या कोई भी प्लेस हो सकती है, वो उसके सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, या तो वहां पे एंटर हुआ है, या फिर वो ऑलरेडी किसी प्लेस पे मौजूद है, या वो पर्सन की रेजिडेंस है, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी पर्सनल रेजिडेंस है, या वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी जो कि उसकी इंचार्ज, जिसका वो इंचार्ज है, या उसकी कस्टडी में है या प्रॉपर्टी,
तो वो पर्सन जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है या वो अंडर अथॉरिटी जो है वो ये एक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसे कहेगा, उसे इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास वारंट, अरेस्ट वारंट है, इसलिए वो खुद को सबमिट करवा दे और उसे परमिशन दे दे उस जगह पे एंटर होने की, और तमाम जो रीजनेबल फैसिलिटीज जो हैं अरेस्ट की से प्रोवाइड करे। और अगर वैसा करता है तो फिर वो पर्सन जिसके पास अरेस्ट वारंट है वो उस जगह पर एंटर हो सकता है और उसको पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। यह कंसेप्ट था हमारा 47 में। लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती, वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है उसकी रेजिडेंस है या जिस जगह पे वो एंटर हुआ है वहां पे अगर वो एंटर होने की परमिशन नहीं मिलती, तो देन क्या होगा? सेक्शन 48 देखें, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। मतलब अगर एक पर्सन पुलिस ऑफिसर है या कोई और पर्सन है जिसके पास अरेस्ट वारंट है और वो अंडर सेक्शन 47 जो है उसने ऑब्टेन किए हुए हैं और उसके लिए लॉफुल है कि वो किसी जगह पे एंटर और पर्सन को अरेस्ट कर ले, और उसने डिमांड भी की, इजाजत भी मांगी कि मुझे एंटर होने, मैं यहाँ पे आप मुझे एंटर होने की इजाजत दी जाए या मेरे पास अरेस्ट वारंट है और आप खुद जो है उसको सबमिट करवा दें, लेकिन वो पर्सन जो है उसको सबमिट नहीं करवाता, या भी किसी भी तरीके से उसको ये कहना या उसे इजाजत लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो अब उसको अरेस्ट करना भी जरूरी है क्योंकि उसके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। तो अब उसके लिए ये लॉफुल है उस पर्सन के जिसके पास अरेस्ट वारंट है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है जिस जगह पर, जिस प्लेस पर वो पर्सन मौजूद है, चाहे उसके सामने एंटर हुआ है या उसकी रेजिडेंस है, तो वहां पे वो एंटर हो सकता है विदाउट परमिशन, और एंटर हो सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और जो एंट्रेंस है, अगर जो मेन एंट्रेंस है वो ओपन नहीं है, तो वो मेन एंट्रेंस को, उसके अलावा कोई भी इनर या आउटर डोर या विंडो वगैरह है तो उसको ब्रेक भी कर सकता है, मतलब उसको तोड़ के उसकी जगह बना के वहां से एंटर हो सकता है, क्योंकि उसके पास अरेस्ट वारंट है और वो उसने तो अरेस्ट करना है। तो जब एक दफा उसने खुद इजाजत मांगी कि मुझे आने की इजाजत दी जाए क्योंकि मेरे पास आपके अरेस्ट वारंट है, और मुझे, या फिर उसकी फैमिली है या कोई और पर्सन है तो उनसे कहा गया कि मुझे आने की इजाजत दी जाए क्योंकि एक सस्पेक्टेड पर्सन है जो वहां पे मौजूद है जिसको अरेस्ट करना जरूरी है, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिलती, तो फिर ये लॉफुल होगा उस पुलिस ऑफिसर के लिए या फिर उस पर्सन के लिए जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकता है, जिसके पास अरेस्ट वारंट है। तो नहीं इजाजत मिली तो वो जो भी प्लेस है, जो विंडोज हैं, जो एंट्रेंस है, आउटडोर है या वो इनर्स हैं, विंडोज डोर्स वगैरह, उसको ब्रेक करके, इसको तोड़ के वो दाखिल हो सकता है और फिर अरेस्ट कर सकता है। और अगर वो प्लेस जहां पे उसने एंटर होना जरूरी है वो औरतों की कस्टडी में है, औरतों की जो कस्टडी है उसको जनाना भी बोलते हैं और जनान हाना भी उसको बोलते हैं, और अगर वो जनाना है या जनान हाना है और वहां पे कुछ औरतें मौजूद हैं और जो उनके जो कस्टम्स है वो अपने कस्टम की वजह से वो, या फिर वो पर्दा नशीन होने की वजह से वो पब्लिक के सामने नहीं आ सकती, तो वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है वो वहां पे एंटर होने से पहले, उस अपार्टमेंट में एंटर होने से पहले उन जो वुमेन्स हैं उनसे कहेगा कि वो, उनमें इस बात की आज़ादी है कि वो विड्रॉ कर लें, और तमाम जो रीजनेबल फैसिलिटीज हैं उन्हें प्रोवाइड करेगा फॉर विड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद उन्हें ये विड्रॉ करने की परमिशन देने के बाद वो उस जगह को जहाँ पे उसने एंटर होना है उसको ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है उसके अपार्टमेंट में, और वहां पे एंटर हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट। अब जब लॉफुली, तो एक पर पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जिसने अरेस्ट करना है वो लॉफुली तो एंटर हो गया, अब एंटर होने के बाद वो अंदर उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है, मे बी अंदर जो लोग मौजूद हैं वो ज्यादा तादाद में हैं और उसने किसी तरह से उस पुलिस ऑफिसर को या वो पर्सन जो कि अरेस्ट करने के लिए वहां गया था उसको फोर्सफुली वहां पे रोक लिया है, तो वो बाहर आने के लिए क्या करेगा? 49 देखें, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन। अब एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो कि ऑथोराइज है कि वो अरेस्ट करने के लिए, वो एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसको फोर्सफुली वहां पे जो है
कैद कर लिया गया या फोर्सफुली किसी भी तरह से रोक लिया गया, अब उसने बाहर आना है और बाहर जो है एंट्रेंस है जो बंद कर दी गई है, तो उसके पास ये उसे उसके लिए ये लॉफुल होगा और उसे इस बात की इजाज़त होगी कि वो खुद को आज़ाद करने के लिए जो भी आउटर या इनर डोर्स हैं या विंडोज़ हैं, उस प्लेस है, या वो हाउस है, वो कोई भी जगह है, तो वो उसको तोड़ सकता है ताकि वो खुद को आज़ाद करवा सके। क्योंकि वो तो वहाँ पे लॉफुली एंटर हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द अरेस्ट, बट अनलॉफुली उसे वहाँ पे डिटेन कर दिया गया है, उसे अंदर कैद में रख दिया गया है। तो अब अपने आप को आज़ाद करने के लिए वो आउटर और इनर जो डोर्स हैं और विंडोज़ हैं, वो ओपन कर सकता है, वो तोड़ सकता है और खुद को आज़ाद कर सकता है। अब ये तो था हमारा कि अरेस्ट किस तरह से किया जाएगा और अरेस्ट के हवाले से जो अगर किसी प्लेस को सर्च करना ज़रूरी है, तो किस तरह से सर्च किया जाएगा और वहाँ जाके जो प्लेस है जिसको सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे एंटर किस तरह हो सकते हैं। अगर ज़नाना है तो वहाँ पे कैसे एंटर हो सकते हैं और अगर एंटर हो गए हैं तो वहाँ से बाहर कैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसको गैर ज़रूरी जो है वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं रखा जाएगा, अननेसेसरी रिस्ट्रेन में नहीं रखा जाएगा। जितनी उसके लिए ज़रूरी है, जितना टाइम उसके लिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जितना कि ज़रूरी है, सिर्फ़ उतना ही अंडर रिस्ट्रेन रखा जाएगा, अननेसेसरी रिस्ट्रेन से रोका गया है। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसकी भी तलाशी ली जाती है, उसको भी सर्च किया जाता है। तो जब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, तो वो अगर तो वो अपनी उसे बेल के लिए पेश किया गया है और वो बेल करवा लेता है, या उसके लिए बेल के लिए पेश ही नहीं किया गया, या उसको पेश तो किया गया लेकिन वो बेल नहीं करवाता। इन तमाम सूरत-ए-हाल में क्या होगा कि जब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट करता है, उसको अरेस्ट करने के बाद उस पर्सन की तलाशी लेगा और उसकी कोई भी चीज़, कोई आर्टिकल्स, कोई ऑफेंसिव जो आर्टिकल्स हैं या कोई जो जितनी भी तो उसकी कस्टडी में से कोई भी चीज़ जो उसके मिलती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं उससे ले ली जाएँगी। सिर्फ़ जो उसकी अपनी जो वेयरिंग अपैरल है, जिसके यानी कि उसका जो ड्रेस है, सिर्फ़ वो रहेगा उसके पास, बाकी तमाम चीज़ें जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके पास, वो उसे ले ली जाएँगी। इवन कि जो उसके पास मोबाइल है, उसका अपने पर्सनल यूज़ में जो उसका मोबाइल है, वो भी उसे ले लिया जाएगा और सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। अब ये तो थी अरेस्ट की बात जो कि मेंस के लिए है, जब किसी मर्द को अरेस्ट करना हो। लेकिन अगर औरत को अरेस्ट करना होगा तो प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन कभी भी कोई मेल जो है फीमेल को अरेस्ट नहीं करेगा। जब भी फीमेल को अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ही इसको अरेस्ट करेंगी और उसको अरेस्ट करते वक़्त उसकी इज़्ज़त का पूरी तरह से ख़्याल रखा जाएगा कि उसकी बेहुरमती नहीं की जाएगी। एंड जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं, जब जैसे कि हमारा सेक्शन 53 है, वो कह रहा है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन हु इज मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस कोड, उसके पास अथॉरिटी है, वारंट है, वो अरेस्ट कर सकता है और वो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है, तो उसके पास जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अगर तो वो क्रिमिनल है और अगर क्रिमिनल नहीं है, फिर भी अगर उसके पास कोई ऐसा ऑफेंसिव वेपन है, मौजूद है, तो फौरी तौर पे वो उसे ले लिया जाएगा और उसे जो पुलिस ऑफिसर है जो उसको अरेस्ट कर रहा है, वो उसकी पहले तो उसकी कस्टडी में रहेगा, उसके बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो फिर वो तमाम ऑफेंसिव वेपन जो है वो भी साथ ही सबमिट करवा दिए जाएंगे। तो ये था हमारा अरेस्ट के हवाले से हमारा टॉपिक था कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन इस सब में हमने जितनी बात की है, वो अरेस्ट वो है जो कि अरेस्ट विद वारंट है, जिस पर्सन के वारंट जारी किए गए होते हैं और उस अंडर वारंट अरेस्ट किया गया है इस पर्सन को। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट भी किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अरेस्ट विदाउट वारंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि विदाउट वारंट किस तरह से अरेस्ट किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।